अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर, सुधन्य धन्य रघुवीर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा करने वाले ऐसे सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद सर्वेश्वर को सभी भक्तजन कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। प्रभु शरणागत हैं, रक्षा करें। निरंतर भगवान की पावन कथा श्रवण करते हुए सभी भक्त आज पंचम दिवस की पावन कथा में प्रविष्ट हो गए हैं। सभी श्रद्धालु भक्त निरंतर भगवान की सेवा करते करते अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि जीवन में व्यक्ति सोता ही रहता है जब तक भगवान का भजन नहीं करता। जब प्रभु का भजन करता है तभी तो जागता है। जिस दिन से भगवान की भक्ति प्रारंभ की, समझ लेना आज के ही दिन से हमारा जन्म हुआ। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक जन्म का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति करें। बोल गोविंद भगवान की जय। जब प्रभु की तो कृपा बरस रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, देना है तो अपनी भक्ति दीजिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्यों भैया, एक दिन के साथ की क्या फायदा? जब देना चाहते हो तो जन्म जन्मांतर का प्रभु साथ दें, अपना दास बनाए, तब भगवान कृपा करते। नाथ सकल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। संसार में जो वस्तु है प्रभु सब आपकी है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए कौफूल। बिना प्रभु की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो भगवान की कृपा है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाऊं दे हमारग सोई। राम जी की तो कृपा है, ऐसा सुंदर अवसर मिल रहा है। आइए एक दो बार भगवान का नाम लेते हैं, अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाते हैं। प्रभु सदैव कृपा करना कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो। बोलो मेरो है, गोपाल मेरो
गोविंद भगवान की जय हो। हम प्रभु जी के प्रभु जी हमारे हैं, ऐसी भावना होगी तब भगवान जी कृपा करेंगे। कल कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी का प्राकट हुआ। नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण आए हैं। नंद बाबा ने बहुत स्वागत सत्कार किया है। 56 प्रकार के व्यंजन पवाए हैं। सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए, समझो प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद दे दिया, बाबा जाओ पुत्र भान भव। नंद बाबा सोचे 90 वर्ष की अवस्था हो गई, अब कहां से संतान होगी। ब्राह्मणों ने कहा जो आशीर्वाद निकल गया वो निष्फल होने वाला नहीं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। तब तो निरंतर ऐसे ही भंडारे चलते रहेंगे, चिंता की बात नहीं, भगवान की सेवा करो। सभी ब्राह्मण भगवान की प्रार्थना करते, प्रभु नंद बाबा को संतान देना। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, स्वयं प्रभु जी आए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, सभी ब्राह्मणों को दान देते। अनेक गऊ का संकल्प करके ब्राह्मणों को दिया। 7 अनाज के पर्वत बनाए, संकल्प करके ब्राह्मणों को दिए। जितने द्वार थे नंद बाबा ने सभी खोल दिए। कुछ ग्वाल वाले जाते हैं, कहते हैं भैया सुनो कहाँ गए थे? बोले नंद बाबा जी के यहाँ गए थे। क्यों? बोले नंद बाबा जी के यहाँ पर एक संतान आई है। आज इतने प्रसन्न हैं कि मानो सब कुछ लुटा रहे हैं। क्या मिला? एक ने कहा भैया हम तो गए थे लेकिन कुछ धन धान्य लेकर के आए। एक बोला रे धन धान्य रुपया पैसा लेकर के आए। अरे मैं तो 1 नंबर गेट पे था, वहां तो चांदी के पात्र बट रहे थे। तत्काल सोचने लगा चलो चलते हैं। चांदी के पात्र जहां पर मिल रहे थे वहां पर जाकर के लाइन में लग गया। चांदी के पात्र मिल गए तो आगे चले तो एक सखा और मिले। भैया कहाँ गए थे? बोले नंद भवन। क्या लाए? बोले चांदी के पात्र। अरे राम राम, चांदी के पात्र? देखो देखो सोने के पात्र लाए, बर्तन। चांदी के पात्र फेंक दिए, सोने के पात्र जहां बट रहे थे लाइन में लग गए। यही तो मनुष्य की विडंबना। 500 रुपए की आवश्यकता है तो 500 मांगे, भगवान ने 500 दे दिए। बोले अब 5000 मिल जाए, और 5000 दिए बोले 50,000 मिल जाए, और 50,000 दिए बोले 5 लाख मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन चंचल है, भगवान का भजन होता नहीं। इसीलिए प्रभु सदा कृपा करें कि हमारा मन आपके श्री चरणों में लगे। स्वर्ण के जब पात्र मिल गए तो एक सखा आगे मिले। भैया कहाँ गए थे? बोले नंद भवन में। क्या लाए? बोले सोने के पात्र लेकर आए। अरे राम राम, सोने के पात्र। गेट नंबर 4 पर तो हीरे जवाहरात बट रहे थे, स्वर्ण के पात्र फेंक दिए हैं। जहां पर हीरे जवाहरात बट रहे हैं वहां लाइन में लग गए। मानो कि साक्षात लक्ष्मी मैया भगवान का स्वागत करने आए। या श्री स्वयं सरकती नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृत धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा श्रुतां कुलजन प्रवसलज्जां तां गमनतामिष्म परिपालय देवी विष्णु। आज प्रभु का स्वागत करने साक्षात माता लक्ष्मी मैया आई। मानो कि नंद भवन में आज लक्ष्मी जी सबका स्वागत करती हैं। सभी हर्ष उल्लास में भगवान का स्मरण करते हैं
कि चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद बाबा के घर में उजाला हुआ, नंद बाबा के घर में उजाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, देखिया यशोदा घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, श्री राधे। बोलिए सागरे सरकार की निरंतर उत्सव हो रहे हैं। और आजकल भी आत्म विडंबना आजकल की है कि पता चल जाए संतान आने वाली है तो नाम पहले से सोच लेते हैं। उत्सव चल रहे हैं निरंतर। धेनु नाम न्यूते प्रादात् विपप्या समलंकृते। अनेक अनेक प्रकार के धन धान्य दान करते हैं नंद बाबा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन की बात है, अभी भगवान जी का पूजन होगा ठीक 5 बजे और 56 प्रकार का भोग लगेगा। यही भगवान जी की कृपा, अभी तक नहीं लग पाया, लेकिन इस बार प्रभु ने कृपा की। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सबको। भगवान ने इतना सुंदर शरीर बना दिया है कि पूछो मत। भगवान जी आए तो संत महात्मा भी बड़े प्रसन्न। सभी कहते भगवान से कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, और मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। क्योंकि एक एक दाना जोड़ करके ठाकुर जी कृपा करते हैं, वो कथा होती है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया
जब तुम्हें पुकारा तूने दे दिया सहारा। मैंने जब जब तुम्हें पुकारा तूने दे दिया सहारा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम तेरी रहमत का दरिया नाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। जब तक थी तुमसे दूरी कीमत न कुछ मेरी थी। जब तक थी तुमसे दूरी कीमत न कुछ मेरी थी। हुई तुमसे जब मोहब्बत हुई तुमसे जब मोहब्बत मेरा काम चल रहा है। हुई जब से है मोहब्बत मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है और मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। मुझे मद की नहीं जरूरत तेरे नाम का नशा है। हे प्रभु जी मुझे मद की नहीं जरूरत तेरे नाम का नशा है। मुझे मद की नहीं जरूरत तेरे नाम का नशा है। तेरे नाम का मदीरा तेरे नाम का मदीरा भर जाम चल रहा है। तेरे नाम का मदीरा भर जाम चल रहा है।
दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है और मेरा काम चल रहा है। क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिन पद चलई सुनही बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना। भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अपने भक्त की मन की जो कामना है निश्चय पूर्ण करते हैं। भावना अच्छी है, इसलिए भगवान की सेवा करें। प्रभु का प्राकट्य हुआ, बड़े उत्सव चल रहे हैं, भगवान की सभी सेवा कर रहे हैं। काफी समय हो गया। नंद बाबा सोचे कि कंस का कर देने अभी तक नहीं गए, काफी समय हो गया। तो गोप बालों को सौंप करके नंद बाबा कहाँ गए हैं? कंस के यहाँ कर देने। कंस के यहाँ जब पहुंच गए, कर दिया, क्षमा मांगी महाराज, कुछ काम काज के कारण व्यस्त रहे, इसलिए आज कर देने आए हैं, क्षमा करें। उसके बाद अपने मित्र वसुदेव से मिलने गए। जब वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी समझ गए कि नंद बाबा इधर गोकुल में उत्पात होने वाला। समझाया, अरे भैया आप इधर चले आए? हाँ, आपसे मिलने आए। क्यों? बहुत समय हो गया मित्र से नहीं मिले। मैंने सुना है तुम्हें वृद्धावस्था में संतान मिली। वसुदेव जी ने नंद बाबा जी से कहा। नंद बाबा ने कहा हाँ। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा भैया तुमने सूचना तक नहीं दी कि संतान मिल गई, सभी लोग हर्षोल्लास मना रहे होंगे। बोले मैंने सुना था, मैं सूचना देता, लेकिन समझ गया आपकी 8 संतान हुई, लेकिन दुष्ट पापी कंस ने उनको समाप्त कर दिया। कितना बड़ा दुख, आपके पास इतना बड़ा दुख, आपको दुख मिला, उस दुख में अपना सुख लेकर के एक पुत्र का कैसे आते? ऐसे होने चाहिए मित्र। तो आजकल के दुख सुनाते रहेंगे, सुख बताएंगे नहीं। नंद बाबा ने कहा है भैया, इसीलिए मैंने अपना सुख तुम्हें नहीं बताया। वसुदेव जी ने कहा भैया तुम तो इधर चले आए, लेकिन वहां तो उत्पात होने वाला। अच्छा, मैंने ज्योतिष विद्या पढ़ी है। नंद बाबा सोचे वास्तविकता आज तक कोई असत्य बोले नहीं हमारे मित्र, इसलिए इससे गड़बड़ होने वाला होगा, और अपनी तरफ चल देते हैं। तब तक एक राक्षसी आती है। कौन सी? पूतना। कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुचारण ग्रंथे पुरग्राम ब्रजादिषु। सीताराम भगवान की जय जय श्री राधे। नीम का पेड़ देखा? नीम का पेड़ सभी लोग जानते हैं। 5 कुंटल गुड़ डाल दो, मीठा नहीं हो सकता। स्वभाव होता नहीं भैया, देखा तो नीम का पेड़? हाँ देखा हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। एक राक्षसी आई है, नाम पूतना। पूतना, एक भी पूत नहीं। आज सुंदर स्वरूप बनाया है राक्षसी, लेकिन दिव्य स्वरूप बना लिया है। भगवान के पास आई है, उत्सव चल रहा है। सभी लोग कहते हैं लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। वो सामने सरकार की गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच मझधार नहीं छोड़ना, ये कन्हैया बीच मझधार नहीं छोड़ना। प्रभु जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सामने सरकार की भगवान से सभी प्रार्थना करते प्रभु, और कहना है तुम ही मेरे सेठ बाबा, तुम ही साहूकार हो। क्योंकि हमारे तो प्रभु सेठ और साहूकार यही है, और किसी के हो अन्यथा न हो नहीं जानते, लेकिन हमारे सेठ साहूकार यही है। और सब लोगों के हैं, सब लोग बोले तुम ही मेरे सेठ बाबा, तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ बाबा, तुम ही साहूकार हो। हे प्रभु आप हमारे सेठ और साहूकार हैं, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या करना है प्रभु? तुम ही मेरे सेठ बाबा, तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे सेठ बाबा, तुम ही साहूकार हो। ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़ना, क्योंकि यदि कोई गलती हो जाए तो ब्याज के ऊपर ब्याज मत लगाना, ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़ना। प्रभु जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राम है। सावरे सरकार की जय 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 श्री राधे। प्रभु जी मोरी लागी लगन
मत तोड़ना। हे प्रभु जी, जो हमारी लगन लगी है उसको दूर नहीं करना है, क्योंकि सर्वस्व अपने वश में है, लेकिन श्वास अपने वश में नहीं, मन भी अपने वश में नहीं। इसीलिए प्रभु सदा कृपा करना, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करना। उत्सव चल रहा है, सभी सखियां आती हैं। एक राक्षसी आई, नाम है पूतना। सुंदर सा स्वरूप बनाया, भगवान पालने में झूल रहे हैं। और कन्हैया झूल